नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन एमएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम 10th बोर्ड 2026 जीव विज्ञान बायोलॉजी के दीर्घ प्रश्न और इनके आदर्श उत्तर पे चर्चा करूंगा। तो आइए, 10th बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ही उपयोगी वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। आइए अब वीडियो को फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पोषण क्या है? इसके प्रकार लिखिए। उत्तर: पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जीवन क्रियाओं को चलाने के लिए भोजन प्राप्त करता है, उसे पचाता है, अवशोषित करता है और उपयोग करता है। पोषण के दो प्रमुख प्रकार हैं। स्वपोषी पोषण: इसमें जीव स्वयं भोजन बनाते हैं, उदाहरण हरे पौधे, शैवाल। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। परपोषी पोषण: इसमें जीव बाहर से भोजन प्राप्त करते हैं। इसके प्रकार परजीवी, जैसे मलेरिया का प्लाज्मोडियम, रभुक जैसे फफूंद, उपभोजी जैसे मनुष्य, गाय। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसकी प्रक्रिया समझाइए। उत्तर: हरा पौधा सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल तथा CO2 का उपयोग करके भोजन ग्लूकोज बनाता है। इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रक्रिया: एक, जड़ें मिट्टी से पानी अवशोषित करती है। 2, पत्तियों के रंध्रों द्वारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। 3, क्लोरोफिल सूर्य की रोशनी को पकड़ता है। 4, रासायनिक क्रिया से पानी प्लस CO2 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। 5, ऑक्सीजन वायुमंडल में उत्सर्जित होती है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। उत्तर: मानव पाचन तंत्र में निम्न अंग शामिल है। 1, मुख, भोजन चबाया जाता है। लार में एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को पचाता है। 2, गर्सिका भोजन को पेट तक पहुंचाता है। 3, जठर HCl और पेप्सिन प्रोटीन को पचाते हैं। 4, सूक्ष्म आंत्र, अधिकतर पाचन एवं अवशोषण यहाँ से होता है। 5, यकृत, लीवर पित्त रस बनाता है जो वसा को तोड़ता है। 6, अग्नाशय, पाचन एंजाइम बनाता है। 7, बृहदांत्र, पानी का अवशोषण। 8, मलाशय, अवशिष्ट पदार्थ को निष्कासित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, श्वसन क्या है? एरोबिक तथा एनारोबिक श्वसन में अंतर लिखिए। उत्तर: श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है। एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा अधिक बनती है, उदाहरण मनुष्य। एनारोबिक श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा कम बनती है, उदाहरण खमीर। क्वेश्चन नंबर 5, मानव उत्सर्जन तंत्र का वर्णन करें। उत्तर: मानव में उत्सर्जन तंत्र निम्न भागों से बना है। गुर्दे, किडनी रक्त को छानकर मूत्र तैयार करते हैं। यूरिटर मूत्र को मूत्राशय तक ले जाते हैं। मूत्राशय मूत्र संग्रहित करता है। मूत्रमार्ग शरीर से मूत्र बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 6, पादपों में परिवहन तंत्र कैसे काम करता है? उत्तर: पौधों में 2 मुख्य वाहिकाएं होती है। एक, जाइलम, जल परिवहन, जड़ों से पानी पत्तियों तक पहुंचता है। यह प्रक्रिया वाष्पो उत्सर्जन से नियंत्रित होती है। 2, फ्लोएम, भोजन परिवहन, पत्तियों में बना भोजन पौधे के सभी भागों तक ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, लैंगिक प्रजनन क्या है? मानव में इसकी प्रक्रिया समझाइए। उत्तर: नर और मादा गैमेट्स के संयोग से नए जीव का निर्माण होता है।
इसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। मानव प्रजनन प्रक्रिया: एक, नर में शुक्राणु का निर्माण। दो, मादा में डिंब अंडाणु का निर्माण। तीन, शुक्राणु और डिंब के मेल से निषेचन। चार, जाइगोट का निर्माण। पाँच, भ्रूण का विकास। छः, 9 महीने के बाद शिशु का जन्म। क्वेश्चन नंबर 8, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन लिखिए। उत्तर, ऊंचाई में वृद्धि, आवाज में बदलाव, बालों का विकास, मानसिक एवं भावनात्मक परिवर्तन, प्रजनन अंगों का परिपक्व होना, हार्मोनों का बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 9, जीन क्या है, इसका महत्व लिखिए। उत्तर, जीन वंशानुक्रम की इकाई है जो डीएनए से बनी होती है। महत्व, गुणों का संचरण, प्रोटीन निर्माण का नियंत्रण, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं निर्धारित करना। क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए क्या है, इसकी संरचना समझाइए। उत्तर, डीएनए एक दोहरी कुंडलित संरचना है। इसमें शर्करा, फास्फेट, नाइट्रोजन क्षारक एटीजीसी होते हैं। एटी और जीसी जोड़े बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हार्मोन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, हार्मोन रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण, इंसुलिन रक्त शर्करा नियंत्रित करता है। थाइरोक्सिन चयापचय नियंत्रित करता है। एड्रेनलिन डर उत्साह में सक्रिय है। क्वेश्चन नंबर 12, खाद्य श्रृंखला क्या है। उत्तर, खाद्य पदार्थ के स्रोत से उपभोक्ता तक हस्तांतरण की क्रमबद्ध प्रक्रिया खाद्य श्रृंखला कहलाती है। उदाहरण, घास को टिड्डी खाता है, टिड्डी को मेढक, मेढक को सांप और सांप को बाज। क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरणीय संतुलन क्या है। उत्तर, जब प्रकृति के सभी तत्व जैसे वायु, जल, वनस्पति, जीव संतुलित रहते हैं तो इसे पर्यावरणीय संतुलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अपशिष्ट जल उपचार कैसे किया जाता है। उत्तर, एक, भौतिक छानना। दो, तल छटीकरण। तीन, जैविक उपचार। चार, रासायनिक शुद्धिकरण। पाँच, जल पुनः उपयोग। क्वेश्चन नंबर 15, टीकाकरण क्या है। उत्तर, कमजोर या मृत रोगाणु शरीर में प्रवेश कराकर प्रतिरक्षा विकसित करना टीकाकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, पौधों में प्रजनन के प्रकार बताइए। उत्तर, एक, लैंगिक प्रजनन। दो, अलैंगिक प्रजनन, कलिका जनन, विखंडन, बीजन, कायिक प्रसार। क्वेश्चन नंबर 17, रक्त के मुख्य घटक लिखिए। उत्तर, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिरक्षा तंत्र कैसे कार्य करता है। उत्तर, श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणुओं को पहचान कर नष्ट करती है। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, जन्मजात, अर्जित। क्वेश्चन नंबर 19, जल प्रदूषण के कारण और समाधान लिखिए। उत्तर, कारण, औद्योगिक कचरा, घरेलू अपशिष्ट, कीटनाशक, प्लास्टिक। समाधान, अपशिष्ट प्रबंधन, जल शोधन, जागरूकता, प्लास्टिक पर रोक। क्वेश्चन नंबर 20, प्रजनन स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है। उत्तर, सुरक्षित मातृत्व, रोगों से बचाव, जनसंख्या नियंत्रण, मानसिक स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 21, खाद्य सुरक्षा क्या है। उत्तर, हर व्यक्ति को पर्याप्त पौष्टिक और सुरक्षित भोजन उपलब्ध होना खाद्य सुरक्षा है। क्वेश्चन नंबर 22, वृषण तथा अंडाशय का कार्य लिखिए। उत्तर, वृषण शुक्राणु बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन, अंडाशय डिंब का निर्माण, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 23,
तंत्रिका तंत्र कैसे कार्य करता है? उत्तर, मस्तिष्क संकेत देता है, मेरु रज्जु संदेशों को भेजती है, तंत्रिकाएं शरीर तक संदेश पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 24, हृदय की क्रिया विधि समझाइए। उत्तर, हृदय में 4 कक्ष होते हैं। रक्त दाएं भाग से फेफड़ों तक और बाएं भाग से पूरे शरीर में पंप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, जैव विविधता क्या है? उत्तर, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतु वनस्पतियों की संपूर्ण विविधता जैव विविधता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 26, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? उत्तर, पृथ्वी के तापमान में ग्रीन हाउस गैसों के कारण बढ़ रही गर्मी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मानव हृदय का चित्र सहित वर्णन करें। उत्तर, मानव हृदय एक मांसल शंक्वाकार तथा लगभग 250 से 300 ग्राम का खोखला अंग है। यह छाती के बीच में फेफड़ों के बीच स्थित होता है और थोड़ा बाईं ओर झुका रहता है। हृदय का मुख्य कार्य है रक्त का संचार करना, शरीर के सभी भागों को ऑक्सीजन एवं पोषण पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों तक ले जाना। आप नीचे देख रहे हैं मानव हृदय का चित्र। दायां अलित, बायां अलित, दायां नीले, बायां नीले। हृदय के मुख्य भाग, 4 कक्ष। दायां अलित शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। दायां नीले अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाता है। बायां आलिद फेफड़ों से शुद्ध रक्त प्राप्त करता है। बायां नीले शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। यह सबसे मोटी दीवार वाला कक्ष होता है। हृदय की मुख्य नलियां, वीना कावा शरीर से अशुद्ध रक्त आरे में लाती है। प्लोनरी धमनी अशुद्ध रक्त फेफड़ों में ले जाती है। फ्लोमोनरी शिरा शुद्ध रक्त एले में लाती है। महाधमनी शुद्ध रक्त को पूरे शरीर तक पहुंचाती है। हृदय की वाल्व रक्त को एक दिशा में बहने देते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड माइट्रल वाल्व, प्लोमोनरी वाल्व, एओर्टिक वाल्व। हृदय का कार्य, दायां भाग अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाता है। बायां भाग शुद्ध रक्त को शरीर में पंप करता है। हृदय लगातार सिकुड़ता और फैलता रहता है। यह प्रतिदिन लगभग 7000 से 8000 लीटर रक्त सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका क्या है? इसके प्रकार लिखिए। उत्तर, कोशिका जीवन की मूल इकाई है। प्रकार, प्रोयूकेरियोटिक, पशु कोशिका, पादप कोशिका। क्वेश्चन नंबर 29, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र का वर्णन करें। उत्तर, हृदय, धमनियां, शिराएं, कोशिकाएं मिलकर रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 30, हार्मोनों के असंतुलन से होने वाले रोग लिखिए। उत्तर, मधुमेह, बोनापन, थायराइड रोग, विशालकायता। क्वेश्चन नंबर 31, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर लिखिए। उत्तर, प्रोकैरियोटिक कोशिका नाभिक नहीं होता, डीएनए झिल्ली से घिरा नहीं रहता, अंगकों का अभाव, माइटोकॉन्ड्रिया प्लाजी नहीं होते। उदाहरण, बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक कोशिका अस्पष्ट नाभिक होता है, डीएनए नाभिकीय झिल्ली में सुरक्षित रहता है, सभी कोशिकांग उपस्थित। उदाहरण, पौधे, मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 32, पादप हार्मोन क्या है? 4 उदाहरण लिखकर कार्य बताइए। उत्तर, पौधों में वृद्धि, झुकाव, फूल, फल बनने आदि को नियंत्रित करने वाले रासायनिक पदार्थ पादप हार्मोन कहलाते हैं। मुख्य हार्मोन, एक, ऑक्सीन वृद्धि बढ़ाता है। 2, गिबरेलिन तने का लंबा होना। 3, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन। 4, एब्सिक एसिड पत्तों का झरना, विश्राम अवस्था। क्वेश्चन नंबर 33,
तंत्रिका कोशिका की संरचना और कार्य समझाइए। उत्तर, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसके भाग हेड्राइट संकेत प्राप्त करता है, साइटोन सूचना का विश्लेषण, एक्सॉन संदेश को अगले न्यूरॉन तक पहुंचाता है। कार्य, शरीर के सभी भागों में संदेश पहुंचाना, मस्तिष्क और शरीर के बीच संपर्क स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 34, क्लोरोफिल का महत्व लिखिए। उत्तर, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, प्रकाश संश्लेषण की मुख्य प्रक्रिया में भाग लेता है, पत्तियों को हरा रंग देता है, भोजन निर्माण की मूल शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 35, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? इसके घटक लिखिए। उत्तर, जीवों और उनके पर्यावरण का पारस्परिक संबंध पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। घटक, एक अजैविक घटक वायु जल प्रकाश, दो जैविक घटक उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्यों में हार्मोन असंतुलन के प्रभाव लिखिए। उत्तर, अत्यधिक मोटापा, बोनापन, विशाल कायकता, मधुमेह, मासिक धर्म विकार, थायराइड समस्याएं। क्वेश्चन नंबर 37, प्रजनन के अलैंगिक तरीकों को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, विखंडन स्पाइरोगाइरा, 2 कलिका जनन खमीर, 3 बीजन फफूंद, 4 कायिक प्रसार गुलाब आलू, 5 द्विखंडन पेरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 38, मानव में रक्त जमने की प्रक्रिया समझाइए। उत्तर, चोट लगते ही प्लेटलेट्स सक्रिय होती है, फाइब्रिन तंतु जाल बनाते हैं, रक्त कोशिकाएं जाल में फंसकर थक्का बनाती है, रक्त स्राव रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, मानव आंख की संरचना एवं कार्य लिखिए। उत्तर, कॉर्निया प्रकाश को प्रवेश देता है, आइरिस रंग प्रदान करता है, पुतली प्रकाश नियंत्रित, लेंस वस्तु की छवि बनाना, रेटिना छवि ग्रहण, दृष्टि तंत्रिका संदेश मस्तिष्क तक भेजना। क्वेश्चन नंबर 40, पौधों के परिवहन तंत्र में जाइलम और फ्लोएम का महत्व। उत्तर, जाइलम जल एवं खनिजों का परिवहन, जड़ से पत्ती तक सतत प्रवाह, वाष्पोत्सर्जन शक्ति से चलता है। फ्लोएम पत्ती में बना भोजन पौधे के सभी भागों तक ले जाना, जीवन क्रियाओं के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 41, प्लाज्मा क्या है? इसके कार्य लिखिए। उत्तर, प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है। कार्य, पोषक तत्वों का परिवहन, अपशिष्ट पदार्थों को गुर्दे तक पहुंचाना, हार्मोन एवं एंजाइम ले जाना, रक्तचाप को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 42, हृदय रोगों के कारण और बचाव लिखिए। उत्तर, कारण, असंतुलित भोजन, मोटापा, धूम्रपान, तनाव, उच्च रक्तचाप। बचाव, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, तनाव कम रखना, नशे से दूर रहना। क्वेश्चन नंबर 43, पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्या है? इसके लाभ लिखिए। उत्तर, पत्तियों द्वारा जल का वाष्प रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। लाभ, पौधे को ठंडक मिलती है, जड़ों से पानी ऊपर चढ़ता है, पोषक तत्वों का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 44, पितरस क्या है? इसका कार्य लिखिए। उत्तर, पितरस यकृत द्वारा बनता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। कार्य, वसा का इमलीशीकरण, पाचन में सहायक, वसा को अवशोषित करने में मदद। क्वेश्चन नंबर 45, एस्टोमाटा रंध्र क्या है? इसके कार्य लिखिए। उत्तर, पत्तियों पर सूक्ष्म छिद्र जिन्हें रंध्र कहते हैं। कार्य, गैसों का आदान प्रदान, वाष्पो उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 लेना। क्वेश्चन नंबर 46, मानव कंकाल तंत्र के मुख्य कार्य लिखिए। उत्तर, शरीर को ढांचा देना, महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा, रक्त कोशिकाओं का निर्माण, गति प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 47, रोग क्या है? संक्रामक और असंक्रामक रोगों में अंतर लिखिए। उत्तर, संक्रामक रोग रोगाणुओं से फैलते हैं, व्यक्ति से व्यक्ति फैलाव,
उदाहरण टीबी, मलेरिया। असंक्रामक रोग, जीवन शैली, अनुवांशिक कारण, फैलाव नहीं होता, उदाहरण मधुमेह, हृदय रोग। क्वेश्चन नंबर 48, खाद्य जाल क्या है, महत्व लिखिए। उत्तर, कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जल बनाती है। महत्व, पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर बनाता है, विभिन्न जीवों का संतुलन बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? उत्तर, प्रकाश की तीव्रता, CO2 की मात्रा, जल उपलब्धता, तापमान, क्लोरोफिल की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 50, जलवायु परिवर्तन के कारण और प्रभाव लिखिए। उत्तर, कारण ग्रीन हाउस गैसें, वनों की कटाई, औद्योगिक धुआं। प्रभाव, समुद्र स्तर में वृद्धि, वर्षा चक्र में परिवर्तन, सूखा और बाढ़, जैव विविधता पर खतरा। दोस्तों, जाने से पहले एक छोटी सी विनती है, अगर आज का यह वीडियो आपके लिए जरा सा भी उपयोगी रहा, अगर इससे आपको अपने परेशानी को समझने में मदद मिली हो या थोड़ा सा भी दिल को सुकून मिला हो, तो कृपया हमारे चैनल एजुकेशन MS ऑफिशियल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें और भी अच्छी, सच्ची और उपयोगी जानकारी लाने की शक्ति देता है। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। साथ ही उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई नई जानकारी, कोई नया शैक्षणिक वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें, सीखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।